हेलो दोस्तों, आज हम कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं। हर जगह कोविड-19 ही है आजकल। तो मैं इसके प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में तो बात करने नहीं वाला हूँ। आप सब लोगों को पता होगा, मुंह कवर करें और हाथ धो के खाएँ वगैरह वगैरह। तो जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कोविड-19 होता है, कुछ घर में रह के रिकवर कर लेते हैं, और कुछ लोगों की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनको वेंटिलेटेड, आईसीयू या उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबके दिमाग में सवाल आता होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बारे में आगे टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। तो जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह ने पहले तो अज्यूम किया था कि एज सबसे बड़ा फैक्टर है, कि जितनी कम आपकी एज होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होने वाला है, और जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उतना ही वीक आपका इम्यून सिस्टम होने वाला है। उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने ये देखा कि बाद में रिसर्च होने के बाद, बहुत सारी रिसर्च हुई, उन्होंने ये नोटिस किया। उन्होंने रिसर्च में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एनालाइज़ किया डाटा को। उन्होंने क्या देखा कि डेथ्स हो रही हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है बंदों को, आईसीयू में जाना पड़ रहा है बंदों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीज़न उनको पता चला, अंडरलाइंग डिसीज़ेज़। अंडरलाइंग डिसीज़ेज़ से मेरा क्या मतलब है? हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, क्रोनिक लंग डिसीज़ और डायबिटीज़, ये सारे मेन फैक्टर उन्होंने देखे। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप चलिए 20 साल के बंदे का एग्जांपल देखते हैं, एकदम हेल्दी होता है यार। 20 साल के बंदे से 18 साल के बंदे से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा? और उसको अगर कोविड-19 हो रहा है बंदे को, तो इतने ज़्यादा वर्ष देखने पड़ रहे हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, उसको आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है, सब कुछ होना पड़ रहा है। और दूसरे हाथ पे देखा जाए तो 70 साल का आदमी है, बस उसी में उसने रिकवर कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे मेन फैक्टर उन्होंने देखा गया है अंडरलाइंग डिसीज़ेस। सबसे ज़्यादा उन्होंने देखा गया कि 12 टाइम्स डेथ ज़्यादा हुई हैं। जैसे कि 100 में से 12 बंदे अगर मरे हैं तो उनको मेन रीज़न था अंडरलाइंग डिसीज़ेस। जैसे कि अभी मैंने बताया, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स और आपके जो मेजर डायबिटीज़ वगैरह की इश्यूज़ हैं। तो इसके बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे आगे जाके। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि अगर आप कोविड-19 से अफेक्टेड वर्स साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला आपका एज, दूसरा आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और आपका ब्लड टाइप ऑल्सो। हम टॉपिक बाय टॉपिक इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले आपका हम बात करेंगे एज के ऊपर। कौन एज कैसे? जैसे अभी मैंने कहा था, एज ही मेन फैक्टर नहीं है, अंडरलाइंग डिसीज़ेज़ भी हैं, पर एज भी मैटर करता है। तो एज कैसे मैटर कर रहा है? साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, उन्होंने डाटा एनालाइज़ किया कि डेथ हो रही है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं बंदे, आईसीयू में जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि डाटा एनालाइज़ करने के बाद 4 to 11% जितने भी बंदे हैं हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनकी एज 65 से ऊपर थी और 80 के बीच में। ये सब 4 to 11% बंदे देखे गए हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी है और आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी, इवन वेंटिलेटेड होने की भी ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो 85 से अबव हैं या 80 से अबव हैं, वो 10 से 27% बंदे हैं जिनको आईसीयू और साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देखने पड़े हैं, वेंटिलेटेड होना पड़ रहा है, उनमें से कुछ की तो डेथ ही हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ज़्यादा एज, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर, आपकी बीमारियों से, फ्लू से, कोई भी नया डिसीज़, बल्कि ये नया इन्फेक्शन आया है, इससे तो और बुरी हालत होने वाली है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न, जैसे मैंने बात करी थी अंडरलाइंग डिसीज़ेज़ के बारे में, अंडरलाइंग डिसीज़ेज़ जैसे कि मैंने बताया था, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ और आपके क्रोनिक लंग डिसीज़ेज़, इन सब की वजह से। ऐसे कि हमने एज के बारे में बात कर ली। और दूसरा हमारा मेन जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैसे अफेक्ट करेगी? डायबिटीज़ में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि आप 3.7 टाइम्स ज़्यादा यू आर मोर लाइकली टू गेट साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक को भी नहीं पता कि कौन सा मेजर रीज़न है कि डायबिटीज़ आपका रिलेट हो रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने में। मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो
जो ज़्यादा बीमारियां हैं इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको किडनी पे भी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है, वो डायबिटीज़ पे ही ध्यान देते रहते हैं। या आपकी जो डायबिटीज़ है या आपकी किडनीज़ को भी अफेक्ट करती है, आपके लंग्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ऊपर से आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। मेरे हिसाब से ये भी रीज़न हो सकता है। और उन्होंने एक रिसर्च करी 64 पर्सन्स के ऊपर जिनको डायबिटीज़ भी थी और उनको इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19। तो उन्होंने क्या देखा, 2 की तो उनमें से डेथ ही हो गई, और जो 4 आउट ऑफ 10 उनमें से 4 में से 10 लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटेड होने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ तक कि वो आपका आईसीयू में भी भर्ती होने की ज़रूरत पड़ गई। तो अगर आपको डायबिटीज़ है भाई बच के रहें। और चलिए अब आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर बताए थे आप लोगों को कि क्या क्या आपको वर्स साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, उसमें मैंने हार्ट प्रॉब्लम और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन की भी बात करी थी। सारे आपके हार्ट से रिलेटेड हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जिन पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या हार्ट डिसीज़ है या हाइपरटेंशन है, उसको वर्स कॉम्प्लिकेशन देखने पड़े हैं और वर्स साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़े हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए पहले हम बात करते हैं कि यूएस में जब किसी पहले बंदे की डेथ हुई थी कोविड-19 से, कैसे हुई थी? वो वुमन थी। वुमन की डेथ ऐसे हुई थी कि जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन उसकी बॉडी में एंटर किया, उसने उसके हार्ट को डैमेज कर दिया। हार्ट को डैमेज करने के बाद क्या हुआ, तब भी बॉडी काम कर रही है, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन उसकी हार्ट मसल ही फट गई, उसका हार्ट ही फट गया। तो एग्जैक्टली कोविड-19 कर क्या रहा है आपकी बॉडी के साथ? कोविड-19 क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी में गया सीधा लंग्स पे अटैक करता है। आपके लंग्स पे अटैक करेगा, क्या करेगा, आपके सारे ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट कर देने वाला बॉडी से। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल नहीं है आपकी बॉडी को, कुछ ना कुछ तो, अब लंग्स नहीं है, सेकंड ऑप्शन क्या? सेकंड ऑप्शन क्या, लास्ट ऑप्शन ही कह सकते हैं, आपके हार्ट पे सारी परेशानी आ गई। हार्ट पे परेशानी आने के बाद क्या हो रहा है, आपके सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारा आपके हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने और क्या देखा कि चलिए अगर हाइपरटेंशन है तो आपकी हालत बुरी होने ही वाली है और बहुत ही मेहनत करने पड़ने वाली है आपकी बॉडी को। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन को भी अगर उसको बिल्कुल भी ज़रा से भी आज तक ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो कोविड-19 से तो चलो रिकवर कर गए, और वो क्या करते हैं लास्ट में उनको हार्ट प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगर ना भी है तो हो ही जाने वाली है, अगर है तो और बुरी हालत होने वाली है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि स्मोकिंग कैसे अफेक्ट करने वाली है। अब जैसा कि आपको पता है स्मोकर्स और ड्रगिस्ट, चलिए इनके बारे में बात करते हैं, हम स्मोकर्स के बारे में ही बात करते हैं। आपको हमेशा, बल्कि आप जो पैकेट भी लेते हैं उसके ऊपर ही बना होता है कि आपके लंग्स को अफेक्ट करने वाला, लेकिन लोग तब भी लिए जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में ना बात करते हुए, स्मोकर्स को उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या देखा है, डाटा एनालाइज करने के बाद डेथ्स और हॉस्पिटलाइज जो हो रहे हैं बंदे या वेंटिलेटेड हो रहे हैं, 12.3% स्मोकर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, वेंटिलेटेड होना पड़ रहा है, और उनमें से कुछ की तो डेथ ही हो गई स्मोकर्स की। तो स्मोकिंग कैसे अफेक्ट कर रही है? जैसे कि मैंने हाइपरटेंशन में बात करी थी, या आपके सीधा टारगेट करता है आपके लंग्स को, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट कर देगा आपके ब्लड से। तो ये क्या करता है, अब आपके लंग्स को तो देखिए सीधा अफेक्ट करने वाला, वो पहले से ही अफेक्टेड है स्मोकिंग के थ्रू। स्मोकिंग क्या करती है, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज करती है, आपके जो टिश्यूज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको डैमेज करती है, इन्फ्लेमेशन देती है बॉडी के अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स करने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को भी नहीं छोड़ रही स्मोकिंग। तो अब आप सोच लीजिए, अगर आप स्मोकर हैं तो अब आपने क्या करना है? मेरे हिसाब से तो आप क्विट कर दीजिए या अपना बच के रहें, एडिक्टेड हैं तो। ऊपर से हमारा दूसरा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी में इन्होंने क्या बोला है, 2 गुना ज़्यादा आपको खतरा है अगर आप कोविड-19 से अफेक्टेड हो गए। बहुत ही ज़्यादा वर्स साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं लोगों के अंदर, और वर्स कॉम्प्लिकेशन देखी जा रही है। आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं बंदे। डेथ तो बहुत ही कम देखी गई हैं, लेकिन वेंटिलेटेड हो रहे हैं, आईसीयू में चले गए। और घर में रह के तो कोई भी मैंने नहीं देखा ओबेस पर्सन ज़्यादातर ठीक हुआ हो या नहीं हुआ। यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक को भी नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम लिंक है कि ओबेसिटी इतना ज़्यादा वर्स कॉम्प्लिकेशन दे रही है।
मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, जैसे स्मोकिंग और आपने हार्ट प्रॉब्लम में देखा था कि वो दोनों ही लंग्स से इंटर रिलेटेड थे। स्मोकिंग आपके लंग्स को पहले से अफेक्ट करता है तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, और हाइपरटेंशन में वो सीधा आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। चलिए उनके बारे ना बात करते हैं, ओबेसिटी में देखते हैं मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। जैसे कि अब आप यार 100 किलो के हैं, 125 किलो के हैं, यार कितना ज़्यादा वेट है, कितना ज़्यादा वाटर लेवल होने वाला है बॉडी के अंदर, आपके हार्ट को कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। इतना सारा ब्लड और इतना सारा वाटर ज़्यादा होगा, ब्लड क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। लंग्स की कैपेसिटी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा आपको, जितना ज़्यादा आप वेट कैरी कर रहे हैं। मैटर नहीं करता वेट है या मसल है, कुछ भी है, या आप बॉडी बिल्डर हैं, बहुत ज़्यादा मसल कैरी करके घूम रहे हैं अबव द नेचुरल लेवल। सो डिपेंड करता है। और इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेट होगी, पक्का ही होगी, सबको पता है। ओबेस पर्सन की आपका वेट ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा, आपके इन्फ्लेमेटेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने वाले हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मतलब कि आपका बहुत ही बुरा इम्यून रिस्पॉन्स, आपका इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करने वाला जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा। तो अगर आप ओबेस हैं तो बच के रहें। अब इतनी जल्दी आप वेट तो कम कर नहीं लेंगे महीने के अंदर, तो क्या है, आप बच के रहें कोविड-19 से, बस हम इतना ही कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट रिस्क फैक्टर जो हमने बात करी थी ब्लड टाइप के ऊपर, ब्लड टाइप कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब हम ब्लड टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक रिसर्च करी गई थी आपका साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंटिस्ट ने वहाँ पे सारे कोविड-19 पेशेंट के ऊपर रिसर्च करी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके ब्लड रिपोर्ट देखे। उन्होंने ये देखा कि जो आपके ए टाइप है उनको ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, और उन्होंने 90% ज़्यादा केस देखे हैं। जैसे कि 100 में से 90% आपके ए टाइप वाले निकले हैं। जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, एज़ कम्पेयर टू ओ टाइप ब्लड ग्रुप। ओ टाइप कौन से, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले तो बहुत ही कम, और नेग्लिजिबल मैं कह दूँ बहुत ही देखे ही नहीं गए। ओ टाइप वाले बहुत ही कम कैच कर रहे हैं कोविड-19 को। तो अगर आपका ओ टाइप ब्लड ग्रुप है तो आप लोग खुश मत हो जाना कि चलो यार बाहर घूमते हैं, मास्क के बिना प्रिकॉशन नहीं लेनी पड़ेगी, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा ब्लड टाइप ओ टाइप है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था गाइस। प्रिकॉशंस के बारे में बात नहीं करूँगा, आपको हर जगह बताया ही जा रहा है, ज़बरदस्ती बताया जा रहा है, बोर्ड लगे पड़े हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, ये खाएँ वो खाएँ। तो आज के लिए इतना ही था यार। सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़, और मैं डालता रहता हूँ वीडियो हर 3-4 दिन में या हफ्ते में। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।